जिक्र किया था विधानसभा में कि और 2 महीने आज हो चुके हैं दिल्ली सरकार की जोड़ का मामला। मैं पहले आपको जोड़ दिखा देता हूँ, दूर से दिखाऊँ क्योंकि बारिश आ रही है, ये देख सकते हैं मतलब नहीं, अभी तक कोई ऐसा ना तो कोई मिलने आया ना कोई कार्रवाई हुई अब तक। कह रहे थे इसका पैसा सैंक्शन हो चुका है, तो थोड़ा सा भपका बनेगा तो यहाँ से सांप निकल के सीधा ये पीछे इस घर में घुसती है और आसपास। तो सिलेंडर की कमी 1 किलो गैस जी 300 रुपए की, तो इसी सब जी ब्लैक में मिल रहा है जी ब्लैक में मिल रहा है। नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। ये मेरे पीछे देखिए, आपको जो देख रहे हैं जोड़ है, छावला गांव की जोड़ है। देखिए जो काफ़ी गहरी भी है और मतलब आसपास यहाँ पे कूड़ा भी फेंका हुआ। एक्चुअली ये वही जोड़ है जिसका संदीप सहरावत जी ने जिक्र किया था विधानसभा में कि छावला गांव की जोड़ को और पंडवाला खुर्द गांव की जोड़ को सौंदर्यकरण किया जाए और उसके लिए पैसा भी सैंक्शन किया जाए। तो दिल्ली सरकार ने पैसा दिया और 2 महीने आज हो चुके हैं दिल्ली सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पैसा देने के बाद, और अभी इस जोड़ का काम हुआ नहीं है देखिए। और उसके बाद मैं आपको पंडवाला खुर्द की जोड़ भी दिखाऊंगा, काफ़ी गहरी है और गहरी भी है और आसपास गंद बचा हुआ, कूड़ा भी पड़ने लगा, मलबा भी यहाँ पे डाला जाता है। तो देखा आपने ये जोड़ देखी, तो चलिए अब चलते हैं पंडवाला खुर्द की तरफ। मैं छावला गांव में भी गया था, वहाँ पे जो मैंने आप लोगों को जोड़ दिखाई अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, और अब आया मैं पंडवाला खुर्द गांव के अंदर। जो दूसरा मुद्दा संदीप सहरावत ने, जो विधायक मटियाला विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी से आते 6 महीना पहले जो उन्होंने मुद्दा उठाया था, दोनों जोड़ का, छावला गाँव की जोड़ का नाम लिया था उन्होंने और साथ में पंडवाला खुर्द की जोड़ का नाम लिया। मैं पहले आपको जोड़ दिखा देता हूँ, दूर से दिखाऊँ क्योंकि बारिश आ रही है, ये देख सकते हैं। ये है पूरी की पूरी जो जोड़ जिसका सौंदर्यकरण की बात विधानसभा में उन्होंने 6 महीने पहले उठाई थी, और 400 करोड़ रुपए का पैकेज जो श्रीमती रेखा गुप्ता जी, जो माननीय विधायक जी है, विधायक भी है, साथ में दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री भी है, उन्होंने मटियाला विधानसभा के विधायक को संदीप सहरावत जी को दिया था। और जोड़ का टेंडर सुनने में आता है कि छूट चुका है, मतलब तकरीबन उन्होंने रेखा गुप्ता जी ने उसी टाइम यही कहा था कि सभी टेंडर छूट चुके हैं, पैसे की कमी थी, पैसा मैंने दे दिया, 1 महीने के अंदर आपको मटियाला विधानसभा में काम देखने को मिलेगा। तो ये मैंने जोड़ आपको दिखा दिया, अभी इस पर कुछ काम तो हुआ नहीं है, ऐसा कैसा है। तो पूछते अपना थोड़ा बताओ कि आपके एरिए में यहाँ पे जो जोड़ है, जो आपके क्षेत्र के विधायक ने मुद्दा भी उठाया था विधानसभा में, उस पर कार्रवाई हुई? कोई अधिकारी मिलने आए यहाँ पे, क्या हुआ? अभी तक तो कोई भी ना तो अधिकारी आए ना कोई कार्रवाई हुई, और कोई अधिकारी को कार्रवाई कुछ नहीं हुआ? ना कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो हम सोच रहे थे कि भाई माननीय विधायक जी ने ये मुद्दा उठाया था और हम उनका तहे दिल से हमने शुक्रिया अदा करना भी चाहते थे कि भाई हमारी तरफ ध्यान दिया, पर अभी तक ऐसा कोई खास इसमें कोई सुधार नहीं दिखाई दिया। मतलब 2 महीने कह रहे कि 2 महीने के अंदर, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर काम शुरू हो जाएगा। अब तो 2 महीने हो चुके, कोई भी फोन, कोई एमएलए विधायक के तब प्रतिनिधि, कोई कुछ नहीं है मतलब? नहीं, अभी तक कोई ऐसा ना तो कोई मिलने आया ना कोई कार्रवाई हुई अब तक। कह रहे थे इसका पैसा सैंक्शन हो चुका है। अब ये तो देखो जी, उनके उसमें होया होगा, पर इधर तो कोई ऐसी ज़मीन की सतह पे तो कोई काम ऐसा दिखाई नहीं दिया, ना कोई आया ना इधर कोई ऐसा वो पता लगे। और हमने एप्लीकेशन भी हर जगह दे रखी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी एप्लीकेशन दे रखी है, संदीप जी के भी पास दे रखी है, माननीय सांसद कमलजीत सहरावत के पास भी दे रखी है, शशि जी के भी पास दे रखी है। कहने मतलब ये है हर डिपार्टमेंट में, हर प्रशासन में एप्लीकेशन दे रखी है, पर फिर भी का कोई सुधार नहीं हुआ। और कि आए दिन गर्मी का मौसम है और आए दिन यहाँ फिर सर पे मौत मंडरा रही है कि कभी भी किसी भी टाइम कोई भी हादसा हो सकता है। तो इसलिए हम चाहते हैं माननीय संदीप जी से अगर इसके ऊपर ध्यान दे, जल्दी जल्दी इसकी कार्रवाई करवाई जाए। तो ये थे यहाँ के निवासी जो इस जोड़ के पास में रहते हैं। और ये पीछे मैं आपको फिर दोबारा दिखा दूँ, ये पूरा का पूरा जोड़ जो है, देखिए किस तरह से पूरा गंद मचा हुआ है और गंदा नाले का पानी भी इसमें आ रहा है। साथ में सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े यहाँ पे निकलते रहते हैं। 2 महीने बाद जब थोड़ा सा भपका बनेगा तो यहाँ से सांप निकल के सीधा ये पीछे
इस घर में घुसती है और आसपास के घरों में घुसते हैं, जिसकी वजह से इनका एक लड़का भी 2018 में सांप के काटने से एक्सपायर भी हुआ था। और यही मुद्दा जो है संदीप शहरावत ने विधानसभा में 6 महीने पहले भी उठाया था और इसके लिए पैसा भी सैंक्शन हुआ था, लेकिन अभी तक ना ही छावला गांव के जोड़ का कुछ हो पाया, जो भी आपने भी देखा था छावला गांव की जोड़। और ये मैंने अब आपको पंडवाला खुद के दिखा दी। ये 2 मटियाला विधानसभा में जो सबसे बड़े मुद्दे थे जो संदीप शहरावत ने 6 महीने पहले उठाए थे। तो आप इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाएँ, यहाँ तक कि विधायक के पास जरूर पहुँचाए और मुख्यमंत्री जी के पास भी पहुँचाए, आशीष सूद के पास पहुँचाए, जिसके पास ही पहुँचा सकते हैं पहुँचाए, ताकि ये मुद्दा सोल्व हो सके। क्योंकि 400 करोड़ रुपया विधानसभा में आया है, बहुत बड़ी विधानसभा मटियाला विधानसभा। अब पैसा कहीं लगता हुआ दिख नहीं रहा। मैंने आपको दीनपुर का भी दिखाया था। दीनपुर का कितना कम से कम 1.5 किलोमीटर का रास्ता पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ था। वहाँ के लोगों ने भी गुस्सा जाहिर किया था और छावला वालों ने भी गुस्सा जाहिर कर दिया, जब पंडवाला खुद के लोगों ने भी गुस्सा जाहिर कर दिया। तो मैं भी जब पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। सब बढ़ती महंगाई को लेके और जो सिलेंडर की कमी जो देखने में आ रही है, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है, इसको बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं जी, सिलेंडर की कमी तो है, क्योंकि हमने कई जगह देखा लाइनों में लगे हैं लोग, तो सिलेंडर की कमी है। सरकार बेशक है कि नहीं अवेलेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है, सिलेंडर की कमी है। हमारे कई रिश्तेदार भी रहते हैं नगली डेयरी में, वहाँ 300-300 रुपये किलो का वो उन्होंने गैस भरवाए हैं, तो सिलेंडर की कमी। 1 किलो गैस जी 300 रुपये की। तो इसी सा जी ब्लैक में मिल रहा है? जी ब्लैक में मिल रहा है। और जितने मान लीजिए जिसके पास कनेक्शन है वो भी मतलब बहुत मुश्किल से, अगर एक दिन आपने मतलब बुक किए तो 1 हफ्ते लग जाते हैं उनको आने में। तो ये तो दिक्कत है। बाकी जिनके पास कनेक्शन नहीं है उनको तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा। अगर मिल भी रहा तो 400-500 रुपये किलो का मिल रहा है, तो कैसे भराएगा आदमी? तो ये तो समस्या है जी। तो गैस की कमी की वजह से, पेट्रोल डीजल की कमी से आपको लगता है महंगाई बढ़ेगी या बढ़ चुकी है? नहीं, बढ़ तो चुकी है, शुरुआत तो हो चुकी है। हाँ, बढ़ चुकी है महंगाई। हाँ, महंगाई तो बढ़। 60 रुपये का सिलेंडर, 60 रुपये सरकार ने बढ़ाए थे, तो उसके जैसे कि बहुत से तो रेस्टोरेंट भी बंद हो गए, ढाबे भी बंद हो गए। जी हाँ, इस चीज़ का हमारे यहाँ मेरा एक भतीजा रहता है वहाँ पे बॉम्बे में। वहाँ पे कई कंपनियाँ कंस्ट्रक्शन काम ले रखी थी, जिनकी वजह से वर्कर जितने काम कर रखे थे सब छुट्टी करके घर चले गए। हाँ, तो ये समस्याएं बहुत ज़्यादा है। आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि नगली ग्याली गांव जनकपुरी में विजय पुनिया जी, जो कि 10वीं से लेकर के कॉलेज तक के बच्चों को आर्ट्स और सब्जेक्ट बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। और उनको जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वह 30 सालों से ये पढ़ा रहे हैं और उनको सोशल साइंस का बहुत अच्छा ही बहुत बढ़िया अच्छी तरह से नॉलेज है। आप अपने बच्चों को उनके पास एक बार ज़रूर भेजें, और जिससे कि आपके बच्चों को अच्छा नॉलेज बढ़ेगा। ये बताओ, महंगाई को रोक कैसे सकते हैं? महंगाई को रोकने के लिए जी सरकार कुछ ना कुछ ऐसा मतलब ऐसे तरीके लाए जिससे कि महंगाई पे कंट्रोल हो। सरकार की वो तो सरकार का तरीका कैसे अपना रही है वो सरकार जानेगी। सत्ता में सरकार बैठी हुई है, तो सरकार ही तो कुछ कदम उठाएगी। पब्लिक तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकती, बल्कि जिम्मेदार है नहीं। तो सरकार ही अपना जो चाहे, जिस तरीके से उनको सूटेबल हो उस तरीके से अपना सरकार कदम उठाए।